संत कबीर दास के सर्वश्रेष्ठ दोहे और उनके अर्थ। हम यहाँ पर संत कबीर दास जी के दोहे अर्थ सहित करेंगे, अर्थात हम उनका अर्थ समझकर अपने जीवन में उतारकर अपने जीवन को सुखमय एवं शांतिमय बनाएंगे। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। भावार्थ, संत कबीर दास जी इस दोहे में कहते हैं कि अगर हमारे सामने गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हो तो आप किसके चरण स्पर्श करेंगे? यह एक दुविधा है, क्योंकि इस समय हम अपने आप को रोक नहीं पाते कि हम किसके चरण पहले स्पर्श करें। तो इसका उपाय यह है, गुरु ने अपने ज्ञान से ही हमें भगवान से मिलने का रास्ता बताया है, इसलिए गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु की महिमा भगवान से भी ऊपर है और हमें गुरु के चरण प्रथम स्पर्श करने चाहिए, उसके पश्चात ही हमें भगवान के चरण स्पर्श करने चाहिए। यह तन विष की बैलरी गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। भावार्थ, संत कबीर दास जी कहते हैं कि यह जो हमारा शरीर है वह तो विष से जहर से भरा हुआ है और गुरु तो साक्षात अमृत की खान है। अगर अपना शीश भी देने के बदले में आपको कोई सच्चा गुरु मिले तो यह भी बहुत ही सस्ता सौदा होगा। इसलिए हमें गुरु को प्राप्त करने के लिए सर्वदा तत्पर रहना चाहिए और गुरु की हर एक आज्ञा का तुरंत ही पालन करना चाहिए। सब धरती काजक करू, लेखनी सब वनराज, सात समुद्र की मसी करू, गुरु गुण लिखा न जाए। भावार्थ, अगर मैं इस पूरी धरती के बराबर बड़ा कागज भी बनाऊं और दुनिया के सभी वृक्षों की कलम बना लूं और सातों समुद्रों के बराबर स्याही बना लूं, तो भी मैं गुरु के गुणों को लिखना असंभव होगा। अर्थात हम गुरु के गुण कभी लिख ही नहीं सकते, वह अनंत है। जैसे गुरु का शरीर मरने पर भी गुरु अमर ही रहता है, गुरु जीवित ही है, गुरु कभी मरते नहीं, वह हमारी स्मृतियों में सदैव जीवित है। इसलिए उनके गुण भी अनंत है, इसीलिए उनके गुणों को लिखना हमारे लिए असंभव है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। संत कबीर दास जी कहते हैं कि इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे। अर्थात हमें कभी भी कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए जिसके कारण लोगों के मन को दुख पहुंचे, जिसके कारण लोगों को हमारे पर क्रोध आए। ऐसी भाषा दूसरे लोगों तो सुख नहीं पहुंचाती है, इसलिए हमें हमेशा मीठी वाणी रखनी चाहिए जो औरों को शीतल करे, औरों को सुख पहुंचाए। इसके साथ साथ यह वाणी खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव कराती है, इसलिए हमें हमेशा मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए। बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। संत कबीर दास जी कहते हैं कि खजूर का पेड़ बेशक बहुत बड़ा होता है, लेकिन ना तो वो किसी को छाया देता है और फल भी बहुत दूर ऊंचाई पे लगता है। इसी तरह अगर आप किसी का भला नहीं कर पा रहे तो ऐसे बड़े होने से भी हमारा कोई फायदा नहीं है। निंदक नियरे राखिए आंगन कूटी छावाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए।
संत कबीरदास जी कहते हैं, निंदक हमेशा दूसरों की बुराइयां करने वाले लोगों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अगर आपके पास रहेंगे तो आपकी बुराइयां आपको बताते रहेंगे और आप आसानी से अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। इसलिए कबीर जी ने कहा है कि निंदक लोग इंसान का स्वभाव शीतल बना देते हैं। इसलिए अगर कोई हमारी निंदा करे तो हमें उस पर क्रोध नहीं करना है। हमें अपने अंदर झांक कर देखना है कि कौन कौन सी कमियां हम में रह गई है। उसको झांक कर हमें उसको सुधारना होगा, तो ही हमारा प्रभुत्व पड़ेगा। अर्थात ऐसा हमारा शांत स्वभाव देखकर हमारे निंदक लोग भी हमसे ऐसा ही व्यवहार करने लगेंगे और चारों ओर शांति ही शांति हो जाएगी। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोय, जो मन देखा आपना मुझसे बुरा न कोय। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सारा जीवन दूसरों की बुराइयां देखने में लगा रहा, लेकिन जब मैंने खुद अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा तो कोई इंसान है ही नहीं। मैं ही सबसे स्वार्थी और बुरा हूँ। हम लोग दूसरों की बुराइयां बहुत देखते हैं, लेकिन अगर हम अपने आप को खुद के अंदर झांक कर देखें तो पाएंगे कि हमसे बुरा कोई इंसान नहीं है, क्योंकि हमारी दृष्टि में ही दोष है। इसलिए हम सबकी ओर दोष देखते हैं, लेकिन हमें इस तरह किसी में दोष ना देखकर खुद के अंदर झांक कर देखना है, ऐसा संत कबीर जी हमें कहते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। दुख में तो हर इंसान ईश्वर को याद करता है, लेकिन सुख में सब ईश्वर को भूल जाते हैं। सुख में सब अपने सुख में ही आनंद में ही लिप्त हो जाते हैं। अगर सुख में भी ईश्वर को याद करो तो दुख की छाया भी तुम पर नहीं पड़ेगी, दुख तुम्हारी तरफ आएगा ही नहीं। माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे। जब कुम्हार बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को रोंद रहा था तो मिट्टी कुम्हार से कहती है, तू मुझे रोंद रहा है, एक दिन ऐसा आएगा जब तू इस मिट्टी में विलीन हो जाएगा और मैं तुझे रोंदूंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।